हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। अब हम एनिमल्स में देखेंगे न्यूट्रिशन को। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा होने वाला है, क्योंकि अब हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आप ह्यूमंस लेंगे, यानी कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है बेसिकली, जिसमें आप डाइजेशन को समझेंगे और डाइजेशन की प्रोसेस को समझेंगे। इसी के साथ साथ आप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे आप एक बार एनालाइज करते हुए चलेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। चैप्टर का नाम क्या है? जंतुओं में पोषण। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा जाएंगे पिक्चर्स पे, क्योंकि आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे एक गाय की पिक्चर आपको दिखाई गई है, एक बच्चे की पिक्चर आपको दिखाई गई है जिसका नाम है मन्नू भाई। अब हमें ये देखना है कि मन्नू भाई में या गाय में जो पोषण है वो कैसे होता है। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में आप ये जान चुके हैं कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण हमें कैसे प्राप्त होता है, अगर हमें उचित रूप से पोषण ना मिले तो क्या हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हल्के से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो पोषण है, पोषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पोषण का सिंपल सा मतलब है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास उचित रूप से हो रहा हो और हम अपनी डेली लाइफ के जो काम होते हैं उन्हें इजीली कर सके, आराम से कर सके, हम बीमार ना पड़े, ठीक है। तो जैसे कि जो हेल्दी होगा तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कमजोर या बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, क्या होगा, नॉर्मल यहाँ पर होगा। प्रॉपर वो अपने काम करता होगा, ऐसे नहीं है कि उसे वीकनेस फील हो रही है या काम करने में डिफिकल्टी हो रही है। आपने कहा कि उसके शरीर का उचित विकास होगा, उसके जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, उसका अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये न्यूट्रिशन में आती हैं। तो हमने कहा न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खाना खाना, खाने से ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना। तो हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, हमने वही बात की है कि हमारी वृद्धि और विकास होता है, हम अपनी डेली लाइफ के काम करते हैं और क्योंकि हम जीवित भी इसीलिए रह पा रहे हैं क्योंकि हमें ऊर्जा यहाँ पे निरंतर रूप से मिल रही है। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। जैसे आपका हार्ट होता है, आपके लंग्स है, आपकी किडनी है, ये सारे जो पार्ट्स हैं आपके, आपने कहा आपका हृदय धड़क रहा है, आपने कहा आपका श्वसन तंत्र, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सब किसकी वजह से है, आपने कहा ऊर्जा की वजह से, एनर्जी की वजह से। और आपने कहा कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। तो न्यूट्रिशन सिंपल सी चीज है कि भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना और उसका, उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग कामों के लिए और अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उसका यूज करना ही क्या होता है, पोषण होता है या न्यूट्रिशन होता है। इतना तो हमें पता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट पता है। अब थोड़ा सा अगर प्रीवियस लेक्चर में हम देखें तो हमने क्या वहाँ पे बात की थी कि जो पोषण होता है पौधों में, क्योंकि वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। तो आपने वहाँ पर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने चीजें समझी थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार की इसकी प्रोसेस होती है। आपने इक्वेशन भी पढ़ी थी, आपने यहाँ पे प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि पौधों में भोजन कैसे बनता है। अब वैसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमें भोजन तो नहीं बनाना है। अगर हम बात करें जंतुओं के बारे में, क्योंकि जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। क्योंकि जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी, जिसे आप क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप कहेंगे। क्योंकि हम अपना भोजन क्या कर रहे हैं, या तो पादपों से लेंगे या तो जंतुओं से लेंगे। तो हमने कहा कि जो मन्नू भाई है वो है परपोषी, हेटेरोट्रॉप।
लेकिन ये जो गाय है, गाय भी क्या है, परपोषी है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि गाय क्या खा रही है, घास खा रही है। घास क्या है, प्लांट है, पादप है। तो हमने कहा कि अगर हम किसी भी रूप से किसी जीवित जीव या किसी पादप पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। तो भोजन तो हमें नहीं बनाना है, क्योंकि भोजन हमें ऑलरेडी मिल रहा है प्लांट से और एनिमल से। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने ये जो भोजन हमने प्लांट और एनिमल से लिया है, तो वो भोजन हमारे शरीर में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पाचन होता है, और हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। तो ये प्रोसेस हमें पढ़नी है किसमें, एनिमल्स में। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप अब ये जानेंगे कि जब आप खाना खाते हैं और जब आप खाने को निगलते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एक बार आपने खाना खा लिया तो क्या हमें पता होता है कि हमारे पेट में भोजन का क्या हो रहा है, नहीं होता है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हमने भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन का हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जब भोजन आपके पेट में गया तो पेट में क्या हुआ, ठीक है। तो और हमें ऊर्जा कैसे मिली है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है परिचय। परिचय में आपने जैसे कि कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हमने कहा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, इस बारे में डिस्कस हमने किया है। आपने कहा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यहाँ पर हम बात करेंगे भोजन ग्रहण करने के तरीके। भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। अब आप सोचेंगे भोजन को ग्रहण करने के तरीके अलग कैसे हो सकते हैं। हमने तो सिंपल सा तरीका, हमने कहा कि हमने एक निवाला तोड़ा, निवाला लिया और उसे अपने मुंह में रखा, तो यही होता है भोजन को ग्रहण करना या खाना खाना, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें। लेकिन अगर आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं जिन जो कि भोजन को अलग अलग प्रकार से यहाँ पे ग्रहण करते हैं। एक टेबल हमारे पास आएगी और उसमें हम देखेंगे जैसे कि कुछ जो जीव होते हैं वो भोजन को चूस करके लिए ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चबा करके ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो निगल जाते हैं, ना वो चूसेंगे ना ही वो यहाँ पर चबाएंगे, वो सीधे निगल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाइट करते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा अलग अलग तरीके होते हैं कि जो भोजन को ग्रहण करते हैं अलग अलग जीवों में। अब ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं भोजन को, या आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोई चम्मच से खाना खाता है तो कोई हाथ से खाना खाता है, ये भोजन ग्रहण करने के तरीके होते हैं, नहीं। एक्चुअली में ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप यहाँ पर खाने को किस प्रकार से खाते हैं, आपके बॉडी में खाना खाने के लिए कौन से अंग हैं। जैसे अगर कोई भोजन को काट करके या बाइटिंग के थ्रू खाएगा तो उसे दांतों की आवश्यकता होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, दांतों की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो खाने को चूज, अपने भोजन को चूज करके लेते हैं। इसका मतलब हमने क्या समझा कि आप क्या करते हैं, आप शक क्या करते हैं, जैसे जूस हो गया है, पानी हो गया है, यानी कि तरल पदार्थों को शक किया जाता है। इसका मतलब वो जीव किसी तरल पदार्थ को खाता होगा और उसमें शक करने के लिए सकर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कुछ ऐसे जीव हैं जो खाने को एकदम से पूरा निगल जाते हैं, तो हमने कहा कि इसका मतलब उसमें दांत नहीं होंगे, इसीलिए वो क्या कर रहा है, खाने को निगल रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। आपकी बॉडी में किस प्रकार के अंग हैं, आपके मुख में, आपके जो माउथ होता है उसमें किस प्रकार के अंग हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में क्या होते हैं, बॉडी में यानी कि बॉडी पार्ट है हमारा माउथ, तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, तो हम भोजन को काट करके खाएंगे। वहीं अगर मैं एक बात करूँ एक मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो में अपने का दांत नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सक करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, क्योंकि उसका भोजन क्या होता है, क्या मच्छर, क्या मच्छर का भोजन क्या होगा, आप देखते हैं कि मच्छर क्या करते हैं, हमें काटते हैं।
तो जब वो काटते हैं तो एक्चुअली में वो हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसे सक कर रहे हैं। तो जो मच्छर है वो क्या कर रहा है, फूड को सक कर रहा है। तो ऐसे ही हम अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास एनिमल्स आएंगे जिसके डिफरेंट तरीके होते हैं यहाँ पर फूड इनटेक के। अब हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, अब हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमंस को, मनुष्य को, और हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। पहले तो आप डाइजेशन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, फिर आप आएंगे यहाँ पर मनुष्य में पाचन, कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है, उनमें पाचन कैसे होता है। अब जब आप मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे तो इसमें आप मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उसमें पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में आप अलग अलग भागों के, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपके मुख में आपने जब भोजन ग्रहण किया तो क्या हुआ, जब खाना आपके पेट में गया तो क्या हुआ। तो अलग अलग पार्ट्स हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम बात करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब हम देखेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर तो किसका एग्जाम्पल लिया है, मन्नू भाई का। आप जब मनुष्य की बात करें तो आप मन्नू भाई की बात करें, जो आपने पिक्चर देखी थी फ्रंट स्लाइड में। और जब आप घास खाने वाले जंतु के बारे में बात करेंगे तो आप एक काव यानी कि गाय के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब हमने कहा लास्ट आता है डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बहुत छोटे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनमें पाचन कैसे होता है। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाचन किस प्रकार से होता है। एक बार पढ़िए कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हमें चैप्टर को जब हम सेगमेंट में तोड़ देते हैं, तब जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट आने वाला टॉपिक हमारा क्या है। एक बार पढ़िए पूरे टॉपिक्स को, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास आता है, जिसमें हमें बता रखा है ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जो जानवर होते हैं, उनको ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत और शरीर के कामकाज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। The process of taking food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. Definition note कर लेंगे। हमने कहा किसी भी जानवर, जानवर यूज नहीं करेंगे, जहां पर भी जानवर शब्द होगा वहां पे जंतु लिखेंगे, ठीक है, जंतु यहाँ पर लिखेंगे। आपने कहा किसी भी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है और उसके शरीर में उपयोग को हम क्या कहते हैं, पशु पोषण यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है जो कि हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी जो जीव के द्वारा यहाँ पर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पशु पोषण यहाँ पर कहते हैं। इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा डिफरेंट वेज होते हैं यहाँ पर फूड को इनटेक करने के, यानी कि भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके होते हैं। कैसे, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टेबल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सोर्स डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो पोषण के विभिन्न तरीके प्रदर्शित करते हैं। Some animals filter tiny food particles and feed upon them. आपने कहा कुछ जो जीव होते हैं वो छोटे खाद्य कणों को छानते हैं और उन्हें खाते हैं। While some swallow the animals they prey upon. आपने कहा जबकि कुछ जानवर अपने शिकार को क्या निगल जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, निगल जाएंगे। विभिन्न नेक्स्ट हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड अपॉन द स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स
फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कहा कि विभिन्न जंतुओं में पोषण का तरीका शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए विशेष संरचना या अंग पर निर्भर करता है। क्या कहा जा रहा है? आपने कहा कोई जीव भोजन ग्रहण कैसे करता है, कोई जो जीव है वो भोजन को कैसे खाता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके शरीर या उसके मुख में जो भोजन ग्रहण करने के लिए अंग हैं वो किस प्रकार के अंग हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक टेबल आती है और इस टेबल में हमारे पास जंतुओं के नाम आते हैं। इस जंतुओं में जैसे स्नेल होता है, स्नेल यानी कि घोंघा, आपने बहुत बरसात के टाइम पे देखा होगा घोंघा जो होता है। आंट यानी कि जो चींटियां होती हैं। ईगल है यहाँ पे। हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटी बर्ड होती है। लिक, यह स्नेल, यह आंट, यह ईगल, हमिंग बर्ड, लिक जो सर में जो हमारे पास हमारे जो जू होते हैं और जो लीक होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर होता है। बटरफ्लाई तितली। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। अमीबा, अमीबा क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और स्नेक। इनमें हम देखेंगे कि ये सबसे पहले ये किस प्रकार के भोजन को खाते हैं और कैसे खाते हैं। जो स्नेल होता है, स्नेल आपने देखा होगा घोंघा जिसे कहते हैं। ये बरसात के टाइम पे बहुत सारे घोंघा आपने यहाँ पर देखे होंगे। और ये इनका खाना क्या होता है? एल्गी होता है। तो एल्गी क्या होता है? सबसे पहले आपने कहा एल्गी जो है वो काई जिसे हम कहते हैं, काई होती है। जैसे कि कहीं पे पानी अगर जम गया है तो वहां पर क्या होता है, कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे काई कहते हैं। यानी कि जो हरे रंग की जो काई होती है या ब्राउन कलर की भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली हमें हरे रंग की यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो स्नेल क्या खाता है? यहाँ पे एल्गी को खाता है। आपने कहा इसका मोड्स ऑफ फीडिंग क्या है? सबसे पहले तो हमने बोला जो स्नेल है वो खाता किसे है? वो एल्गी को खाता है। और कैसे खाता है? स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं उनसे यहाँ पे क्या करता है? स्क्रैप करता है, यानी कि खुरच करके क्या करेगा, यहाँ पर अपने जो भोजन है उसे ग्रहण करेगा। तो अगर हम देखें कि जो स्नेल है, स्नेल का भोजन अलग है हमसे, इसीलिए हमने कहा था कि अलग अलग जो जीव हैं वो उनके खाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हमने कहा कि वो भोजन भी अलग अलग प्रकार का खाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्नेल का जो डायग्राम है वो समझ नहीं आ रहा है तो आपने कहा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये स्नेल का स्ट्रक्चर है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो कि स्नेल का स्नेल होता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको कब रेनी सीजन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई है स्नेल के बारे में। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर आंट यानी कि चींटियों की। चींटी क्या खाती हैं? तो चींटियां वैसे कहीं पे भी लग जाती है, जैसे जहाँ पे मीठा होगा वहां पर चींटियां आपको देखने को मिलती हैं। प्लांट्स पे भी चींटियां लगती हैं। तो हमने कहा कि प्लांट्स मटेरियल एंड अदर एनिमल्स। आपने कहा कि जो चींटियां होती हैं जैसे वो प्लांट मटेरियल को भी खाती हैं, एनिमल मटेरियल जैसे कि आपने कहा मीठे पे जो चींटियां हैं वो लग जाती हैं। ये खाती कैसे आंट? आपने कहा बाइटिंग एंड चूइंग। ये काटेंगी, पहले भोजन को काटेंगी और फिर क्या करेंगी? चबाएंगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ईगल पे। ठीक है, ईगल जो होता है वो क्या खाता है? यहाँ पर आपके पास आता है फ्लैश ऑफ प्रे। ठीक है, मोड्स ऑफ फीडिंग क्या आते हैं? आपने कहा टीयरिंग, यानी कि ये क्या करेगा? अपने भोजन को चीर के खाते हैं। जैसे गरुड़ आपने देखा है, गरुड़ सभी ने देखा होगा।
तो जो गरुड़ होता है वो अपने भोजन को कैसे खाता है, आपने कहा कि यहाँ पर चीर करके या फाड़ करके अपने भोजन को खाता है। ईगल बड़ा होता है, बाज या गरुड़ जिसे आप कहते हैं, तो काफी बड़ा होता है और ये क्या करेगा, जो भी इसका शिकार होता है वो उसको खाएगा कैसे, चीर करके और फाड़ करके खाता है यहाँ पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है आपने कहा सबसे छोटी जो बर्ड होती है, बहुत छोटी बर्ड होती है, बर्ड यानी कि पक्षी, और इसका नाम है हमिंग बर्ड। ये क्या खाती है, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। फूलों में जो नेक्टर होते हैं, नेक्टर जैसे आपने देखे होंगे कई ऐसे फूल होते हैं, जैसे कि फ्रेश फूल अगर आप देखेंगे और उनको आप उनके अंदर छोटी छोटी वाटर जैसे ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्वाद में मीठी होती हैं, तो वो क्या होती है, नेक्टर होती हैं। ये वही नेक्टर है जिसको इकट्ठा करके जो मधुमक्खी है वो शहद बनाती हैं। तो हमिंग बर्ड क्या करती है, नेक्टर को खाती हैं फूलों से। और खाने का तरीका क्या है, शकिंग, यानी कि चूज करके यहाँ पर क्या करेंगे, अपने भोजन को ग्रहण करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक। लिक आप समझते हैं, जिसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहा जा सकता है, लेकिन सर पे जैसे जूं होते हैं वैसे लिक भी होते हैं। इनका भोजन होता है हमारे शरीर से ब्लड लेना, यानी कि खून इनका क्या है, भोजन है। तो आपने कहा ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प यानी कि जो हमारे सर की जो त्वचा होती है, वहां से क्या करते हैं, ये रक्त को प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे, सकिंग, ये भी क्या करेंगे, चूज करके अपना भोजन लेते हैं। सेम मॉस्किटो यानी कि मच्छर है, उसका भी भोजन क्या है, ब्लड है यानी कि खून है। कैसे लेते हैं, ये भी सकिंग करके लेगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में आप क्या देख रहे हैं, जो जिनका भोजन जिस प्रकार का है, जिनके बॉडी में जिस प्रकार के ऑर्गन है, वो उसी प्रकार से क्या कर रहा है, भोजन को ले रहा है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो जैसे कि हमिंग बर्ड, लिक और मॉस्किटो, यहाँ पर तीनों ही क्या कर रहे हैं, इनका तीनों का ही जो भोजन है वो क्या है, किसी न किसी रूप से तरल है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपने भोजन को कैसे लेता है, चूज करके लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास आती है बटरफ्लाई, यानी कि यहाँ पर हमारे पास तितली आती है। इसका जो भोजन है, इसका भोजन में नेक्टर है। साइफोनिंग यानी कि ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो चूज करके अपने भोजन को ग्रहण करती है। अब आता है मक्खी, इसका भोजन है फ्लीट एंड फीट रिफ्यूजेस। ठीक है। और ये कैसे है, ये भी सकिंग के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करती है। अमीबा क्या है, अमीबा एक अलग प्रकार का जीव है। ये क्या करता है, इसका जो कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती, आगे जाकर के आप इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे अभी इसका आकार ऐसा है, तो हो सकता है कि अभी इसका आकार ऐसा हो जाए, या हो सकता है इसका आकार अभी ऐसा हो जाए। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं रहता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। और कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक है, यानी कि जल में पाया जाता है। ठीक है। ये इसका जो भोजन है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और जल में पाया जाता है, तो अपने से छोटे जो एनिमल्स हैं पानी में जो होंगे उन्हें खाएगा। तो इनका इसका जो भोजन है वो क्या होगा, यहाँ पे टीनी एक्वेटिक एनिमल्स, इनको ये क्या करता है, खाता है। कैसे खाता है, कैप्चर करेगा यानी कि पकड़ेगा, एंड स्वेलिंग यानी कि निगल जाएगा। तो एक बार अगर हम थोड़ा सा देखें कि कैसे ये भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो हमने कहा ये है अमीबा और ये इसका भोजन है। ठीक है। ये क्या है, इसका भोजन है। अब ये अपने शेप को चेंज करने लगता है। सबसे पहले ये अपने भोजन को कैप्चर करेगा, जैसे ये भोजन है, तो जब ये अपने भोजन को कैप्चर करने लगेगा, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या कर रहा है, ये पकड़ रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट में अपने का ये भोजन है, इस प्रकार से ये क्या करेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट में आप देखेंगे अमीबा ने भोजन को क्या कर लिया है, निगल लिया है। तो ये इस प्रकार से क्या करेगा, भोजन को कैप्चर करता है और यानी कि भोजन को पकड़ेगा और उसे निगल जाएगा। तो डिफरेंट तरीके देख रहे हैं आप लोग, जितने भी हमने एनिमल्स यहाँ पर देखे हैं, हमने कहा कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे सारे एनिमल्स भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। नेक्स्ट आता है स्नेक यानी कि पाइथन, जो बहुत बड़ा जो सांप होता है। ये एनिमल को एज इट इज निगल जाते हैं, इतना बड़ा होता है पाइथन कि जो पूरे के पूरे एनिमल को या पूरे के पूरे जो भी कोई भी एनिमल हो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है।
तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके यहाँ पर किस प्रकार से होते हैं भोजन ग्रहण करने के। इनके अलावा एक और एनिमल हमारे पास आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भोजन को ग्रहण करता है। एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश में हमने क्या देखा, स्टारफिश, स्टारफिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो स्टार के जैसी होती है, जिसे आप तारा कहते हैं। स्टारफिश क्या करती है, जैसे भोजन है, ये भी क्या होता है, जलीय है, क्योंकि फिश है तो आपने कहा जलीय है। जैसे इसे भोजन दिखा तो ये क्या करेगी, अपना जो पेट है, जैसे हमारा पेट होता है, स्टमक है, वैसे उसका भी होगा। अब ऑफ कोर्स हमारे जैसा नहीं होगा, जैसे जैसा स्ट्रक्चर हमारे पेट का है वैसा उसका नहीं होगा, अलग होगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर उसका पेट होगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा पेट होता है। ये अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकाल दें? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने पेट से अपने स्टमक को बाहर, अपने बॉडी से अपने स्टमक को बाहर निकालता है मुंह के द्वारा। अब क्या करेगा, उस फूड को, कोई भी जो भी उसका फूड है, कोई जीव है यहाँ पर या कोई भी पार्टिकल्स हैं, उस भोजन को पकड़ेगा, कैप्चर करेगा स्टमक से ही, और अब स्टमक को वापस अपनी बॉडी में अंदर लेकर के आ जाता है। जब ये अपनी बॉडी को अंदर लेकर के आ जाएगा तो इजिली उस भोजन का क्या होगा, डाइजेशन यहाँ पर होता है। चलिए, सो क्लास हमने बात की है यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जिसमें अभी तक आपने समझा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और जो जीव जंतु होते हैं उनमें भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।